अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको टेक विद सईद यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा एलिमेंटर कोर्स का तीसरा लेक्चर है। इस वीडियो में हम एलिमेंटर की विंडो के रिलेटेड स्टडी करेंगे। उसके जो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस हैं उनके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उसमें जो सारी सेटिंग्स हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आपने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस करना है। एलिमेंटर की प्रीवियस वीडियो में जब हमने पेज क्रिएट किया था, आपको याद होगा कि हमने होम पेज के नाम से एक पेज हमने क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम जाते हैं पेजेस में, ऑल पेजेस में आने के बाद यहाँ पे आप देखें जो भी पेज आप एलिमेंटर से क्रिएट करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे, तो उस पेज के नाम के साथ आगे एलिमेंटर लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पे आप उसको डायरेक्ट एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं। तो मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। एडिट विद एलिमेंटर के बाद यहाँ पे आपको देखें ये एलिमेंटर के ड्रैग एंड ड्रॉप विजेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। याद रहे कि अगर आपके पास सिर्फ एलिमेंटर का प्लगइन है, एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल नहीं है, तो आपको एलिमेंटर प्रो के फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे। एलिमेंटर का प्लगइन आप सिंपली अपने जो वर्डप्रेस के प्लगइन्स के सेक्शन में जाके वहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करें, वहाँ पे एलिमेंटर टाइप करें, तो वहाँ से आप एलिमेंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो का एलिमेंटर प्रो का प्लगइन है तो उसमें आपको एलिमेंटर प्रो के सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रो के फीचर्स नीचे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो सिंपली आप किसी भी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन विजेट्स को तो आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें आपको ऊपर टॉप पे दो टैब नज़र आ रहे होंगे, एक ये है और एक ये। तो ये इस पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं लाइक ये साइट सेटिंग्स, इस पे क्लिक करें तो ये आपको ले जाएगा वेबसाइट की सेटिंग में, जो कि हमने पिछली वीडियोस में भी वर्डप्रेस के कोर्स में भी हमने देखा था कि साइट की सेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, लाइक साइट आइडेंटिटी, बैकग्राउंड, लेआउट, लाइट बॉक्स, कस्टम CSS, और उसके अलावा ऊपर आप जो ग्लोबल कलर्स हैं आप, ठीक है, यहाँ से आप कलर ऐड कर सकते हैं या इन कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप ग्लोबल फॉन्ट्स वगैरह जो है उनको आप चेंज कर सकते हैं। और ये जो अब आपकी फॉन्ट फैमिली है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हम चलते हैं आगे टाइपोग्राफी पे। तो टाइपोग्राफी पे यहाँ पे आप आगे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, लिंक, हॉवर, ये सारी आप टाइपोग्राफी जो है साइट की वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बटन्स, इमेजेस, जो फॉर्म्स, फील्ड्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। साइट आइडेंटिटी, लाइक आपको मैंने बताया था साइट का नेम, साइट की डिस्क्रिप्शन, ये हमने अपने जो कस्टमाइजेशन की वीडियो हमने बनाई थी वर्डप्रेस की, उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की। उसके अलावा आप थीम बिल्डर पे अगर जाते हैं तो थीम बिल्डर पे आप थीम बिल्डर को यूज़ करके आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यूज़र प्रेफरेंसेस में आते हैं तो यूज़र प्रेफरेंसेस में जो है यहाँ से मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइट, डार्क, या अपने टेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट होता है, पैनल की विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो एडिटिंग हैंडल्स होते हैं उसको आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं इसमें। देन इसके अलावा हम जाते हैं फाइंडर में। तो फाइंडर पे जब आते हैं तो इस पर आप क्लिक करते हैं, लाइक ये कोई भी आपका टेम्पलेट्स है, मैंने C लिखा तो कमिंग सून का हमारे पास टेम्पलेट जो सेक्शन है वो। उसके अलावा आप विजेट को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं किसी भी तरह। तो इसको जो फाइंडर है इसको शॉर्टकट की के थ्रू हम जब एक्सेस करते हैं तो कंट्रोल E से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं दोबारा अपनी एलिमेंटर की जो हमारी विंडो है उस पर हम आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको इस तरह का इंटरफेस शो होता है एलिमेंटर की विंडो में। तो आप इनको सिंपली किसी भी विजेट को अगर आपने एक्सेस करना है
सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी, इनमें हम चलते हैं, अब इनको चेक करते हैं। तो ये सबसे पहले आप जो पेज का टाइटल है वो, उसके अलावा आप पेज का स्टेटस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली उसमें फीचर्ड इमेज आप लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं, और उसका टाइटल अगर आप हाइड करना चाह रहे हैं वो आप हाइड कर सकते हैं। लाइक हमने देखा था वर्डप्रेस कोर्स में कि हम उसमें भी जो हमारा डिफ़ॉल्ट बेसिक एडिटर है उसको यूज़ करते हुए आप कैसे पेज का टाइटल हाइड कर सकते हैं या उसको एनेबल कर सकते हैं। उसके अलावा पेज की लेआउट है, पेज की लेआउट आप किस तरह की रखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं स्टाइल के टैब में। तो स्टाइल के टैब में आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट डाल सकते हैं, ठीक है। जिस तरह का कलर आपको चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसको पैडिंग देना चाहें तो ये पैडिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप पैडिंग दे सकते हैं। इसके अलावा हम एडवांस में जाते हैं। एडवांस में आपने जो भी कस्टम CSS डालना है, अपने जो पेज का डिज़ाइन है उसमें जो भी कस्टम CSS डालना है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले नेविगेटर के ऑप्शन को। तो ये जो हमारे पास एडिटिंग स्क्रीन है नेविगेटर, इसको आप कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने पेज में किसी भी जगह। उसके अलावा इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। अगेन आपने एक्सेस करना हो तो यहाँ पे नेविगेटर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें तो इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ आगे हिस्ट्री का ऑप्शन है कि हिस्ट्री में जो भी आप अपना वर्क करते हैं एलिमेंटर के पेज में, तो वहाँ पे आप सारी की सारी आपको हिस्ट्री शो होती है। वो सारे का सारा जो आपका डिज़ाइन होता है 1 बाय 1 वो हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो करती है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि कोई भी आप अपना जो डिज़ाइन है उसमें जब भी आप कोई भी चेंज करते हैं जो कि बाद में आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको यहाँ से अनडू कर सकते हैं, तो दोबारा आपका वही डिज़ाइन जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है। इसके बाद आगे हम चलते हैं रेस्पॉन्सिव मोड में। तो इसमें एक डेस्कटॉप मोड है, टैबलेट मोड है और मोबाइल मोड है, ठीक है। कोई भी जब आप एलिमेंटर से डिज़ाइन करते हैं आप पेज, तो आपको वो पेज एलिमेंटर का डेस्कटॉप के हवाले से, टैबलेट के हवाले से और मोबाइल, तीनों चीज़ों के हवाले से आपको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है। समटाइम मोबाइल में व्यू अच्छा नहीं होता, समटाइम्स टैबलेट मोड में रिस्पॉन्सिव नहीं होता आपका पेज, तो यहाँ से आप क्लिक करके उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पे टैबलेट की, और जब आप डेस्कटॉप मोड में जाते हैं तो आपको डेस्कटॉप मोड शो होता है। ये जब हम अपना पेज बाकायदा डिज़ाइन करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह टैबलेट और मोबाइल मोड के भी लिहाज से भी इसको रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे जो आपने चेंजेस की हैं अपने डिज़ाइन में, उसको आप रिव्यू करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो वो चेंजेस जो आपने किए होंगे तो वो आप देख सकते हैं आगे न्यू विंडो में। तो ये थी हमारे जो एलिमेंटर की विंडो थी, उसकी जो सेटिंग थी, कुछ टैब्स थे, उनके हवाले से हमने डिस्कस किया। चलिए अब हम चलते हैं अपने एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन पे। तो ये है एडिटिंग स्क्रीन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने कोई भी पेज बनाना है तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एलिमेंटर फुल विड्थ। तो ये आपको थोड़ा एरिया दे देता है एडिटिंग के लिए। तो अब यहाँ पे एडिटिंग स्क्रीन पे आपको दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, लाइक ये, इसमें आप देखें कि किस तरह का स्ट्रक्चर आपको चाहिए, ठीक है। एक सिंपल एक सेक्शन चाहिए, 2 सेक्शन चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको सेक्शन रिक्वायर्ड है तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ऐड न्यू सेक्शन का जो ऑप्शन है ये आप उस टाइम यूज करते हैं जब आपने अपनी वेबसाइट को या अपने पेज को स्क्रैच से डिज़ाइन करना है। लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट को टेम्पलेट्स के थ्रू डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स, ऐड टेम्पलेट्स का जो ऑप्शन है ये आप यूज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो ऐड सेक्शन का ऑप्शन है न्यू सेक्शन का, कैसे सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो बाय
विजेट पे जाके हम विजेट को सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम इन कॉलम्स को जब हम सेक्शन बनाते हैं कॉलम्स के थ्रू तो स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए, तो किसी भी जो है कॉलम पे अगर आप जाके लिंक करते हैं तो अगर आप उस पर क्लिक करें तो देखिए लेफ्ट साइड पे आपको उस कॉलम का वो सारा पैनल शो कर देता है यहाँ पे, जहाँ से आप उस कॉलम को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस कॉलम को यहाँ पे क्लिक करें एडिट कॉलम पे, तो ये आपको सीधा राइट क्लिक करें इस पर, तो देखिए यहाँ से आप स्टाइल को रीसेट कर सकते हैं, नेविगेटर को चेंज कर सकते हैं, एडिट कॉलम को डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसमें मज़ीद कोई कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो कॉलम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखें कि आप जो कॉलम हैं उनमें कितना एक कॉलम का साइज रखना चाह रहे हैं उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो उसके अलावा ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लेफ्ट साइड पे जब आप किसी कॉलम पे जाके क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड पे उसका एडिट कॉलम पे जब आप क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड पे उसका पैनल आपको शो हो जाता है। इसके अलावा जब आप सेक्शन क्रिएट करते हैं उनके कुछ थीम्स ऐसी होती हैं कि जिनमें आप जब सेक्शन क्रिएट करते हैं तो उसको सेक्शन को एडिट करने वाला ऑप्शन आपको शो नहीं होता, वो उस थीम की हेडर की वजह से आपको शो नहीं होता क्योंकि वो सेक्शन टॉप पे ऑक्युपाइड होता, इस वजह से आपको उसका जो सेक्शन है उसको एडिट करने का ऑप्शन शो नहीं होता। तो इस थीम में ये देखें हमने जो सेक्शन क्रिएट किया है उसको यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हमने कोई सेक्शन ऐड करना है तो ये प्लस के बटन पे आप क्लिक करें, ये सेक्शन को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट सेक्शन पे जाता हूँ, तो ये देखें कि आप कंटेंट की विड्थ किस तरह रखना चाह रहे हैं, फुल विड्थ रखना चाह रहे हैं या उसको बॉक्स रखना चाह रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये बॉक्स है तो हम इसको फुल विड्थ करके चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे देखिए कॉलम गैप, ये 3 कॉलम है, कॉलम में कितना आप गैप देना चाह रहे हैं, यहाँ से 9 गैप एक्सटेंडेड, ये इस तरह आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें स्टाइल के ऑप्शन में आए तो आप सेक्शन को स्टाइल देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके बॉर्डर को ओवरले दे सकते हैं, ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड ओवरले ऐड कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा उसको जो बॉर्डर है, बॉर्डर में आप रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर की टाइप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आप जो है शेप डिवाइडर यहाँ पे जब हम आगे डिज़ाइन तैयार करेंगे तो उसमें मैं दिखाऊंगा इनको भी किस तरह आप डिवाइडर टॉप एंड बॉटम में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन की टाइपोग्राफी में आपकी सेक्शन की जो हेडिंग है उसका कलर, टेक्स्ट का कलर, उसके अलावा जो आप लिंक देना चाह रहे हैं लिंक का कलर और लिंक का जो हावर कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जो आपने टेक्स्ट अपने सेक्शन में लिखा है उसकी अलाइनमेंट आप मिडल कर सकते, लेफ्ट कर सकते हैं, मिडल कर सकते हैं या सेंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं एडवांस टैब, जहाँ से आप मार्जिन दे सकते हैं लाइक अपने सेक्शन को टॉप एंड बॉटम से, ठीक है। उसके अलावा पैडिंग दे सकते हैं, ये देखें आपके सामने, ठीक है। पैडिंग आप अगर लिंक को टुगेदर नहीं करना चाह रहे आप वैल्यूज को, ठीक है, तो आप उनको 1 by 1 भी चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट से कितना लिखना चाह रहे हैं, बॉटम से, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से CSS ID दे सकते हैं, मोशन इफेक्ट आप दे सकते हैं, अपना जो सेक्शन है किस तरह आपका सेक्शन डिस्प्ले हो जब आपके पेज को या आपकी वेबसाइट को यूज़र विजिट करे तो आपका जो स्पेसिफिक सेक्शन आपने क्रिएट किया है तो उसमें मोशन इफेक्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखें कोई भी इफेक्ट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। देन इसके अलावा नीचे रेस्पॉन्सिव के अगर आप उस सेक्शन को मोबाइल पे शो करवाना चाह रहे हैं, टैबलेट पे, ठीक है, या डेस्कटॉप पे, तो आप इनको अनचेक रहने दें। अगर आप किसी भी मोबाइल पे या टैबलेट पे या डेस्कटॉप में उसको सेक्शन को हाइड करना चाह रहे हैं तो
से हाइट का ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एट्रीब्यूट्स आप कस्टम दे सकते हैं। सिमिलरली कस्टम CSS आप अपने सेक्शन के दे सकते हैं और उसका स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं कस्टम CSS के। जो भी आप सेक्शन क्रिएट करते हैं या सेक्शन के अंदर कॉलम्स वगैरह डालते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए आपको एक प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इन तीनों कॉलम्स में। तो जब भी आप इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको जो हमारा एलिमेंटर का एलिमेंट्स का टैब है, जहाँ पे सारे के सारे विजेट्स एलिमेंटर के, एलिमेंटर प्रो के, अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे हैं तब, उसके अलावा जनरल और वर्डप्रेस के सारे विजेट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं इस एलिमेंट्स के टैब में। तो यहाँ से आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो आप लाइक में यहाँ पे इसमें हेडिंग डालना चाह रहा हूँ, तो मैं हेडिंग के जो विजेट है उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आया हूँ। तो देखें अब उसका एक हेडिंग का जो है उसका एक अपना अलग पैनल शो हो चुका है, हेडिंग का जो हमारा विजेट है। तो यहाँ पे आप ठीक है हेडिंग को कोई भी अपनी मर्जी का टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा साइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कितना आप साइज़ रखना चाह रहे हैं उसका, ठीक है। तो देन आप उसका HTML टैग जो हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग H1, H2, H3, ठीक है, या डिव स्पैन या पैराग्राफ, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपकी हेडिंग का टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट यहाँ से सेंटर, ठीक है, राइट, जस्टिफाइड, लेफ्ट, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आप यहाँ पे कोई लिंक देना चाह रहे हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं। लिंक के ऑप्शन पे आप जाएं तो आप उसको न्यू टैब में ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब कर दें, ठीक है। तो उसमें ऐड नो फॉलो बैक लिंक अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं SEO पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसको चेक कर सकते हैं जो हमने कोई भी जब हम विजेट ऐड करते हैं तो मैंने आपको बताया कि उसका अपना पैनल शो होता है। तो उसका फिर स्टाइल भी यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को कलर आप दे सकते हैं। ये देखिए आगे सामने, ठीक है, कोई भी कलर आप दे सकते हैं, ठीक है, अपने टेक्स्ट को। तो यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। उसके अलावा टाइपोग्राफी में आपकी जो फैमिली है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं कोई भी यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। उसके अलावा आप साइज कितना रखना चाह रहे हैं, ठीक है, साइज ये चेंज कर सकते हैं। साइज के अलावा आप जो है वेट उसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन उसकी अपर केस, लोअर केस,
सिर्फ पिछले कॉलम में जो आपने डिज़ाइन किया उसका आपको स्टाइल चाहिए, तो आप उसको कॉपी करें तो यहाँ पे सिर्फ पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करें तो वो आपका स्टाइल होगा उस कॉलम का, ठीक है। तो वो आपके न्यू कॉलम में पेस्ट हो जाएगा। न्यू कॉलम में आपने विजेट ऐड किया उसमें वो प्रीवियस कॉलम का स्टाइल ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम अगले कॉलम में भी कुछ ऐड कर देते हैं, कोई फीचर ऐड कर देते हैं। लाइक हम यहाँ पे एनिमेटेड हेडलाइन जो है हेडलाइन वो ऐड कर देते हैं। ये देखिए एनिमेटेड हेडलाइन आप किसी भी तरह की, ठीक है, चूज करके शेप यहाँ से आप दे सकते हैं। ये देखिए और उसके अलावा किसी भी स्टाइल उसकी चेंजिंग आप ये देखिए रोटेट पे जाएं अगर आप, तो यहाँ से आप उसको ये देखिए किस तरह से टेक्स्ट आपस में रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। और टेक्स्ट के बाद अगर आप कुछ हेडिंग आफ्टर टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, हेडलाइन, वो कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं। वो मैंने आपको बताया HTML की हेडिंग जो है HTML टैग की, यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। और सिमिलरली इसका भी आप कोई एडवांस टैब और स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और तीसरे टैब में भी हम कोई विजेट ऐड कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कोई इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने इमेज ऐड कर दी। तो लाइक मेरे पास मैं देखता हूँ कोई इमेज अगर हो, ये मैं एक इमेज ऐड करता हूँ। तो ये देखिए, ठीक है। अब उस इमेज का यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं कि किस तरह का आपने साइज रखना है, ठीक है। ये देखिए उसके अलावा उसकी अलाइनमेंट सेंटर है, लेफ्ट राइट ये चेंज कर सकते हैं। उसमें कोई कैप्शन आपने देना है वो देख सकते हैं। उस इमेज में अगर आप कोई कस्टम URL या मीडिया फाइल उसको लिंक करना चाह रहे हैं इमेज को, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं। और उसके आगे उसका स्टाइल और एडवांस टैब में उसको आप मार्जिन दे सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसकी टाइपोग्राफी आप चेंज कर सकते हैं। उसमें अगर आप बॉर्डर देना चाह रहे हैं बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, उसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्सिव, और उसमें CSS का स्टाइल ऐड कर सकते हैं आप। इसके बाद हम चलते हैं अपने टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे। तो इस पर अगर आप क्लिक करें तो एलिमेंटर की लाइब्रेरी में पूरे के पूरे आपको पेजेस बने बनाए मिल जाते हैं, उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कितने पेजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, पेजेस को आप यूज करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे आपके अपने जो टेम्पलेट्स हैं, लाइक मैंने प्रीवियस वीडियो में कमिंग सून का टेम्पलेट हमने बनाया था मेंटेनेंस मोड के हवाले से, तो वो ये देखिए जो भी आप अपने टेम्पलेट्स बनाएंगे उसको अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई ब्लॉग चाहिए, स्पेसिफिक ब्लॉग, ठीक है, तो ये देखिए आपको सेक्शन भी बने बनाए यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन ये तो तब है कि जब आप एलिमेंटर पे आपकी पूरी की पूरी ग्रिप है, तो आप यहाँ से कोई भी सेक्शन चूज करके उसको एडिट कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आप स्क्रैच से करें जब तक आपकी ग्रिप नहीं बनती, क्योंकि ये तो बिल्कुल इजी काम है कि आपने यहाँ से पेज को इंसर्ट किया। लाइक कोई भी पेज मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ, मैंने इस पेज को इंसर्ट किया, यस, तो मैंने इस पेज को इंसर्ट किया। पेज इंसर्ट करने के बाद उसको मैं एडिट करूँगा, जो कि बिल्कुल ईजी, ठीक है। उसमें मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूँगा, इमेजेस वगैरह, जो कि बिल्कुल ईजी काम है। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये बेस्ट नहीं है। तो अब एलिमेंटर पे ग्रिप करना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको स्क्रैच पे काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ये देखिए पूरे का पूरा पेज यहाँ पे आ चुका है अभी, ठीक है। ये देखिए अब इस पेज में मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करके
तो मैं इसको अपनी वेबसाइट में ऐड कर दूंगा, थोड़ा बहुत टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, या जो भी आपने आगे करना है चेंजेस, सेक्शन वगैरह चेंज करके उनकी टाइपोग्राफी, टेक्स्ट, बैकग्राउंड। तो ये तो बिल्कुल ईजी काम है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्क्रैच पे काम करें। और सबसे मेन चीज़, चाहे वो वर्डप्रेस का कोर्स है, चाहे वो आपके ब्लॉगिंग के रिलेटेड है, चाहे वो आपका एलिमेंटर का कोर्स है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस मस्ट। वीडियो को वॉच करें, उसके बाद आप प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें ताकि आपको इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो और आपकी ग्रिप मजबूत होती जाए। तो अगर आपने जब डिज़ाइन कर लिया तो वही हिस्ट्री में जाके अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं उसको, यहाँ पे आप उसको एंडू भी कर सकते हैं। तो अगर आपका डिज़ाइन रेडी है, उसको आप पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो ये अपडेट के ऑप्शन पे जाए तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको ये बताना था कि आप किस तरह सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस एलिमेंटर के यूज़ करके हर तरह की वेबसाइट, जिस तरह की आपके क्लाइंट को रिक्वायर्ड है या जिस तरह की वेबसाइट आपको चाहिए, उस तरह की वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर एक पेज सेटअप करना स्टार्ट करेंगे, लाइक प्रॉपर डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू हैं तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।